तो आपको इसको जानने के लिए फार्मूला ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर लिख देते हैं फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इस फार्मूले का प्रयोग होगा यहाँ पर। देखो ये ए क्यूब लिखा है, ये बी क्यूब मान लीजिए, यानी कास थीटा ए है, सेक थीटा बी है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो हम इसके दोनों पक्षों, हमारा निकालना किसका है, कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल क्यूब, और वो कौन वैल्यू है बोलो, √3 का होल क्यूब। देखो इन दोनों का योग का क्यूब है, इन दोनों का योग हमको कितना दिया है, √3, तो √3 का ही क्यूब कर देंगे, और प्लस 3ab माइनस है, माइनस का 3ab, और ab का मतलब है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और कॉस थीटा का सेक थीटा व्युत्क्रम है, संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव 1 होता है, इसलिए यहां पर ab की जगह पर क्या आएगा, 1। कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल सदैव 1 होता है। और ब्रैकेट फिर शुरू हुआ, ये a प्लस बी का मतलब है √3। बस ये ध्यान में रहे, ये आपको प्रश्न जब आए यह बात ध्यान में आनी चाहिए। आपका उत्तर हो गया कितना, ये हुआ 3√3 और ये भी हुआ 3√3, और दोनों का अंतर 0 समान संख्या। यही उत्तर हो गया आपका 0। और ये विकल्प संख्या है सी, विकल्प है हमारा सी। अब ध्यान दें, एक सूत्र आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र 3 सर्व समीकरण हैं प्रारंभ में ट्रिग्नोमेट्री की, उनमें से एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका कई हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में इसका कई बार जिक्र किया है। अब देखें यहाँ पर इसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। इसका मान दिया है 2, इसका मान 2 है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है बोलो, 2, और ये गुणा है यहाँ पर, ये उधर जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर, ये दूसरा समीकरण, ये दूसरा, और ये आपका पहला समीकरण, ये आपका पहला समीकरण। अब देखें 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, tan थीटा कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो गया, 2 सेक थीटा बराबर 2 और आधा 2.5 यानी 5/2। 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा आपका 5/4। इसी प्रकार घटाने पर इन्हीं 2 को, 1 व 2 को घटाने पर क्या होगा, चिन्ह इसका बदलेगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का, तो सेक थीटा कैंसिल होगा, 2 tan थीटा क्या होगा, 2 tan थीटा 2 माइनस 1/2 यानी 3/2, और इसी को हम tan थीटा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। अब साइन थीटा का मान हमसे पूछा गया है, इसका साइन थीटा का। अब देखें यहाँ पर हमसे पूछा गया है साइन थीटा का मान, तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होता है tan थीटा बटे सेक थीटा। tan थीटा को अगर सेक थीटा से भाग कर दो तो साइन थीटा आ जाता है। अब देखें tan थीटा हमारा कितना निकला, 3/4, और सेक थीटा हमारा कितना है
5/4। तो नीचे लिखने बजाय हम सामने लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/5। 4/5। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं, tan थीटा इंटू cos थीटा, ये भी वही चीज है। तो बोलो sec थीटा 5/4 तो cos थीटा 4/5। अब इसको काट दो, उत्तर हो गया आपका 3/5। ये आया sin थीटा का मान। और 3/5 का मतलब विकल्प संख्या आपकी कौन हुई? डी। डी विकल्प हुआ इसका 3/5। तो ध्यान से देखें, यहां से आपका काम होगा tan थीटा √3 है तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री या π/3 रेडियन। तो यहां पर देखें थीटा की जगह लिख देते हैं, बोलो अल्फा प्लस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? थीटा की जगह π/3 7π/12। और इसके बाद ये होगा, इसको हम जो इधर ले जाके घटा देंगे। अल्फा इक्वल टू 7π/12 माइनस π/3 12। यहां पर 7π आएगा और यहां पर 3 का 4 गुना 4π आएगा। दोनों को घटा देंगे 3π/12। काट दो, 1 जा 4 जा, यानी 3 एकम 3, 3 चौको 12। यहां अल्फा का मान आ गया कितना? π/4। दोनों पक्षों में क्या लेने पर? tan लेने पर। इधर tan लेते हैं तो tan अल्फा होगा, यहां tan लेते हैं तो tan π/4 होगा। और π/4 को 45 डिग्री कहते हैं और tan 45 डिग्री का मान 1। इसका विकल्प संख्या देखो, इसका मान निकालना है तो हम जानते हैं 3 गुणा 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है। यहां देखिए इसका मान होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा। माइनस 1/2, इसका मान होता है √3। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। प्लस 1/8, इसका मान होगा √2 का वर्ग 2। 2 से इसको काट दो 4। अब देखें 3 एकम 3, ये 3 पूर्णांक है, यहां से भिन्न है, यहां से भिन्न को हम जोड़ेंगे। तो देखें इसको हम यहां पर कोई चिन्ह नहीं, ये अंदर सब ब्रैकेट के अंदर कर दें, यहां प्लस लगा के सबको अंदर कर लो, क्योंकि अगर हम माइनस लगाते हैं सबके चिन्ह बदलने पड़ते हैं, प्लस लगाने से कोई चिन्ह नहीं बदलते। ये जिस चिन्ह का है उसी चिन्ह का ये, उसी चिन्ह का ये। सब में क्या लाशा है? 4। यहां पर माइनस के 3 आ जाएंगे, यहां 2 गुना है, ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे माइनस के, और यहां 4 बराबर है 1 आ जाएगा, प्लस का 1। बंद कर दो। अब यहां पर इसको जोड़ सकते हैं, ये हमारे 3 पूर्णांक हैं इसलिए उसको अलग रखें। इसको जोड़िए, कितना हुआ? -9 और प्लस का 1, यानी माइनस के 8/4। काट दो, 4 दूना हो गया। 3 में क्या? 3 में से 2 घटा दो, आपका 1 उत्तर आ गया। और ये प्रश्न का विकल्प है आपका ए। ए विकल्प इसका सही है, विकल्प संख्या ए। अब जो इसका फार्मूला जानते हैं, देर नहीं लगती है। cos 2 थीटा का फार्मूला tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। tan के 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, एक साइन और कास में है, दूसरा केवल साइन में है, तीसरा केवल काश में है, चौथा केवल tan में है। अब यहां पर रख दीजिए, वही उत्तर आ गया आपका। देखें यहां 3/4 यहां लिखेंगे तो 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। यहां 1 प्लस 9/16, 16 से गुणा कर दो। 16 से गुणा करेंगे, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। यहां 16 से गुणा करेंगे, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। आ गया आपका उत्तर। यानी cos थीटा 2 थीटा का मान हमारा
7/25 और ये विकल्प संख्या हमारी कौन होगी?